क्वेश्चन 8 में बोला है मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meters, find the length of the side along the river. देखो इसमें हमें ये साइड हमें रोड साइड दी है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो शेप है ट्रेपेजियम शेप, और इस तरफ जो है ये रिवर है इस तरफ, और इस तरफ रोड है, ये रोड साइड है और ये इस साइड रिवर है। ठीक है, अब हमें ये ट्रेपेजियम पे फोकस करना है। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे ये जो हाइट है ना वो हमें दी है 100 मीटर बराबर। और दूसरा चीज हमें क्या बोला है कि इसमें एक साइड जो है ना ट्रेपेजियम की वो दूसरी साइड से डबल है, ट्वाइस है, राइट। तो जो छोटी साइज है, छोटी साइड उसको हम मान लेते हैं अगर x, तो ये इसकी डबल है, तो डबल है यानी कितने, x का डबल 2x। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या दिया है, द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500। हमें इसका एरिया दिया हुआ है, ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 10,500 बराबर। अब इसके फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई हाइट और मल्टीप्लाई दोनों जो बेस होते हैं उसका सम। अगर इसे बेस 1 माने और इसे बेस 2, तो दोनों बेस का हमें क्या करना है, सम। तो मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2 और इस इक्वल टू हमें एरिया तो दिया हुआ है 10,500। ठीक है, अब हाइट भी हमारे पास है, ठीक है, तो हम ये चीज रख देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट है 100 मीटर मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2। बेस 1 को हमने x माना है तो वो x प्लस बेस 2 को 2x और इज इक्वल टू 10,500। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 50 तो 100 और 50 मल्टीप्लाई x प्लस 2x तो कितना होगा 3x और इज इक्वल टू 10,500। अब क्या होगा, ये 50 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 10,500, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसलिए ये आया पर डिवाइड में। सर एक मिनट वीडियो पोस्ट कर। तो यहाँ पे अगर हम 50 से डिवाइड करें तो ये 0 ये कर दिया, और इसको अगर हम डिवाइड करें 1050 डिवाइड बाय 5 तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये 0 तो 210। ठीक है, अब ये 3 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 3, 3 7 ज़ा 21 और ये पीछे का 0 तो x मिला 70। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू, ये सारा हमें किस चीज में, मीटर में, तो यानी ये जो x मिला ये 70 मीटर। ठीक है, तो बेस 1 हमें मिला 70 मीटर। ठीक है, तो अब बेस 2 कितना होगा, तो पहले बेस 1 जिसको हमने x माना था इसलिए बेस 1 इज इक्वल टू 70 मीटर और बेस 2 जो 2x माना था बराबर,
क्योंकि इसका डबल बोला था ना, तो 2 और x 70, तो 70 टू द 140, तो 140 मीटर, ये बेस 2 जो कि हमें पूछे गए। ठीक है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रिवर, यानी ये दोनों हमें मिल गए। ठीक है, बेस 170 मीटर और बेस 2 140 मीटर, यही पूछा था। तो कंप्लीट, क्वेश्चन खत्म। हाँ लिख। अलोंग द रिवर साइड, यानी रिवर्स की साइड की जो बेस है वो वाला, यानी ये 140। ठीक है, रिवर साइड का जो बेस है उसको फाइंड करना है, तो वो हमें ये 140 मीटर अलोंग द रिवर बोले। इसको कोई डाउट, ये वाले क्वेश्चन में समझ में आया सब कुछ? बैठो जगह पे दोनों। अभी नेक्स्ट पीरियड में जो बातें करें ना बस उसको ही खड़ा कर देना है, आगे का काम वही कंप्लीट करें। इस तरफ बैठ कोने में बैठ बीच में, इतना क्लोज बैठना भी नहीं है। ये विशेष में है ना, ये वाली लाइन की बेंचेस थोड़ी इस तरफ कर देना विशेष, ताकि वो स्टूल रखा हो वीडियो बन रहा हो ना तो वो भी आपको बीच में नहीं आए। तो गर्ल्स को निकलना हो तो इस तरह से निकलेगी, बॉयज इस तरफ से निकलेगी, ये साइड से। तो आप थोड़ा राउंड ऐसे कर देना ताकि आपको प्रॉपरली दिखे बॉडी।
हो गया किसका बाकी? बालों का क्या करना है? कटिंग करना है कि चोटी बनानी है? हाँ, कब? कल चोटी बनाऊंगी, कल रबर बैंड लेके आऊंगी। क्या बोला? है ना? कल जिसकी कटिंग नहीं होगी वो इस चोटी बना के बैठेंगे। Question number 9. Top surface of a rice platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. तो ये जो octagonal होता है उसका साइड कितना होता है? कितनी साइड्स का बनता है ये? 8. ठीक है, तो इस फील्ड का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया. ठीक है, तो अगर आप इसके टुकड़े करो, राइट, जैसे कि अगर मैं मतलब हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करना है पहले से, और ऑक्टागोन के लिए हमारे पास उसके एरिया की कोई फॉर्मूला नहीं होती. ठीक है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखो तो अगर इससे ये एक टुकड़ा ये बन गया, ठीक है, और एक टुकड़ा अगर मैं यहाँ से तोड़ दूं तो आपको ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये अब ये आपको कैसा शेप दिख रहा है यहाँ पे? ये किसका शेप है? सॉरी, सेमी सर्कल. सर्कल कहाँ पे? ऐसा शेप आगे नहीं आया है? ऐसा कोई शेप आगे आया है कि नहीं आया? ऊपर वाला इतना ट्रेपेजियम, राइट. ठीक है, सेम ऐसा इधर भी है, तो यहाँ पे ट्रेपेजियम, और ये क्या बन गया है? रेक्टेंगल. तो ये 3 शेप का अगर हम सम करते एरिया फाइंड करके तो हमें इस पूरे का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो यानी कि अगर हमें इस फील्ड का एरिया जानना है तो एरिया ऑफ दिस फील्ड, तो पहले हम किसका एरिया फाइंड करेंगे? ट्रेपेजियम. अब देखो इस ऑक्टागोन में चारों ये सब जो साइड होती है ना वो कैसी होती है? सेम होती है. ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये भी 5, सभी 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर एक साइड दिया तो ये सभी सेम. ये अब ट्रेपेजियम का जो हमें 2 बार एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार फाइंड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो डबल हो जाएगा ना, तो 2
और ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस और किसका जानना है, रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बात क्लियर, पहले 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ट्रेपेजियम 2 है तो हम एक ही बार फाइंड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, और रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब इसमें फॉर्मूला रखो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2, फिर हाइट मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2, ठीक है, बेस 1 प्लस बेस 2, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला एल इंटू, ठीक है। जिसको समझ आ रहा है इससे आगे वो कर सकता है। अब तो फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है ना, देखो हाइट क्या रखोगे 4 सेंटीमीटर, बेस 1 प्लस बेस 2 क्या रखोगे, बेस ये हमें दिया हुआ है, ये बेस क्या रहेगा ना, ये है 11 सेंटीमीटर, ठीक है सर मीटर, हाँ सॉरी 11, हाँ मीटर है। तो ये 11 हो गया, एक बेस तो ये हो गया, और दूसरा बेस ये कितना कौन बता सकता है, 5, तो ये सारी साइड 5 है, तो ये दूसरा बेस, तो चलो 2 1/2 हाइट 4, बेस 1 प्लस 2, बेस 1 11 और बेस 2 5, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ कितनी कहलाएगी 11 और ब्रेथ 5। अब 2, ये 2 2 जा 4, चले 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 बाहर रहेगा, और अंदर 11 प्लस 5 16, एक मिनट हो ही गया है, प्लस 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 2 जा, चले इधर ध्यान दो ना 2 मिनट, सॉरी ये 16 है, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 प्लस 55, 5 प्लस 4 9, और 6 प्लस 4 तो ये होगा मीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया मिला।